हेलो स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग टर्म्स में कुछ स्टूडेंट्स आज हमसे पूछे थे कि दो टर्म बताइए, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। देखो, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल को समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं। जैसे मान लो दो व्यक्ति है, ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी दो व्यक्ति है। ए गुड्स बेचता है बी को, तो ए सेलर है और बी परचेजर है। ए गुड्स बेचा बी को, तो ये गुड्स बेचा इसको, तो ये सेलर हो गया, ये परचेजर हो गया। लेकिन ये उधार बेचा बी को, तो जो उधार बेचता है उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। ये पैसा पाता है और इससे पाता है, तो ये इसका डेटर है। बी ए का डेटर है, ए बी के लिए क्रेडिटर है, क्योंकि ए पैसा पाता है बी से। ए उधार गुड्स बेचा बी को, तो ए उधार बेचा, तो ये जो बी है ए का डेटर है और ए बी का क्रेडिटर है, ठीक है। ये पैसा पाता है इससे, ठीक है। तो जो पैसा पाता है वो बिल लिखता है। बिल क्या होता है कि जैसे मान लो बी से ए पैसा पाता है और बी बोल रहा है कि हम 2 महीने के बाद आपको पैसा दे पाएंगे, अभी नहीं देंगे, 2 महीने के बाद देंगे। तो ये बोला इसको कि आप जो पैसा पाते हैं, मान लो ये 10,000 का इसको गुड्स बेचा था, तो ये बोला आपको हम 10,000 2 महीने के बाद देंगे। तो 2 महीने के बाद देंगे, तो उसके लिए एक प्रूफ होना चाहिए कि ए बी से 2 महीने के बाद 10,000 रुपया लेगा, बी गारंटी ले कि हाँ हम 10,000 देंगे। तो उसके लिए ए क्या करता है, एक बिल लिखता है, यानी एक नोट्स लिखता है, समझो, ठीक है। उसमें लिखता है कि तुम हमको 2 महीने के बाद 10,000 रुपया दोगे, ठीक है। कौन लिखेगा? जो पैसा पाता है। तो ए लिखा एक नोट्स और बी को दिया, बोला साइन करके वापस करो। बी उसको साइन करके वापस कर देता है। तो ये जो नोट लिखा, ये इसके लिए कहलाता है बिल रिसीवेबल। क्या है? बिल रिसीवेबल। और इसके लिए हो गया बिल पेएबल, क्योंकि ये जो नोट लिखा उसको ये साइन करके वापस किया, यानी ये एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो ये इसको साइन करके वापस किया, तो इसके लिए वो हो गया बिल रिसीवेबल, क्योंकि उस बिल से, उस नोट से इसको पैसा मिलेगा आफ्टर 2 मंथ्स और इसको पैसा देना पड़ेगा, इसलिए बोलता है बिल पेएबल। ये नोट्स पेएबल भी बोल सकते हैं इसको। बिल्स पेएबल को ही हम लोग नोट्स पेएबल भी बोलते हैं और बिल रिसीवेबल को हम लोग नोट्स रिसीवेबल भी बोलते हैं। तो बिल लिखा कौन? ए, जो पैसा पाता है, तो ये हो जाता है ड्रॉअर, इसको हम लोग ड्रॉअर बोलते हैं जो बिल लिखता है। और ये एक्सेप्ट किया, तो इसको हम लोग एक्सेप्टर भी बोलते हैं और ड्रॉई भी बोलते हैं, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, एक रिकैप कर रहे हैं। ए गुड्स बेचा बी को उधार, तो ए सेलर है, बी परचेजर है। क्योंकि ये उधार बेचा, तो ये पैसा पाता है, तो ये पाता है, तो ये क्रेडिटर हो गया। ये उधार खरीदा है, तो ये इसका डेटर हो गया। अब ये बोला कि आपसे जो 10,000 का हम गुड्स खरीदे, वो पैसा आपको हम 2 महीने या 3 महीने के बाद देंगे। तो 3 महीने के बाद कहीं इसके मन में कुछ पाप आ गया, बोलेगा नहीं देंगे, या बोल देगा हम तो दे चुके हैं, तो इसलिए ये एक बिल लिखता है, ठीक है। और ये इससे साइन करवा लेता है, ये साइन करके वापस कर देता है कि हम आपको 3 महीने के बाद पैसा देंगे, ठीक है। साइन करके ये वापस कर दिया, तो इसके लिए वो कहलाता है बिल रिसीवेबल और इसके लिए वो नोट्स कहलाता है बिल्स पेएबल, ठीक है। अब आते हैं, एक जन पूछा हमसे ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल कुछ नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल होता है टोटल डेटर प्लस टोटल बीआर, यानी आप इसको बोल सकते हैं डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। आपका जितना डेटर है और जितना बिल रिसीवेबल है एक पर्टिकुलर डेट में, उसको जब जोड़ेंगे तो वो ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। उसी तरह ट्रेड पेएबल अगर पूछे, ट्रेड पेएबल मतलब टोटल क्रेडिटर प्लस टोटल बिल्स पेएबल, यानी ट्रेड रिसीवेबल का बिल्स पेएबल,
ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब हुआ हमको कितना मिलेगा, तो हमको डेटर से भी मिलना बाकी है और बीआर का भी पैसा मिलना बाकी है, तो डेटर और बीआर जोड़ के होता है ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड पेएबल कौन हो गया, तो क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, फिर से समझा देंगे। ठीक है, एक वर्ड और हमसे पूछा, गुडविल। देखो गुडविल समझना, गुडविल ऐसे तो कहते हैं रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, किसी बिजनेस का जो बाजार में रेपुटेशन होता है उसको हम लोग गुडविल कहते हैं। ठीक है, लेकिन गुडविल जो है वो एसेट्स है। अब एसेट्स का मतलब हम लोग जानते हैं, एसेट्स हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग फ्यूचर में जिससे बेनिफिट ले सकें या जिसको सेल कर सकें। जैसे एग्जांपल लो, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर, ये सब मेरा एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। क्यों है, क्योंकि इन सबको हम लोग चाहें तो बेच सकते हैं तो पैसा मिलता है। कैश हमारा एसेट्स है, कैश एट बैंक हमारा एसेट्स है, क्योंकि उससे हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, कैश से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड आता प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी कोई पूछा था कि प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स क्यों है। देखो प्रीपेड का मतलब होता है समय से पहले किसी को पैसा दे दिए, यानी एडवांस। जैसे एग्जांपल लो, आप हमको 1 साल का फीस एडवांस में दे दिए, ठीक है, तो वो आपके लिए हो गया प्रीपेड, आप मुझे दिए, तो वो आपके लिए एसेट्स है। क्यों, क्योंकि इस जो आप हमको एडवांस दिए 1 साल का, उससे आपको 1 साल तक बेनिफिट मिलेगा, 1 साल तक मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो वो हो गया आपका एसेट्स। क्योंकि आप प्रीपेड हमको फीस दे दिए तो आपके लिए वो एसेट्स है, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और मेरे लिए वो लाइबिलिटी है, मेरे को एडवांस में फीस मिल गया तो वो लाइबिलिटी है, हमको आपको 1 साल तक सर्विस देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो एसेट्स होता है, क्योंकि उसका बेनिफिट हम लोग को फ्यूचर में मिलता है। और हम लोग एडवांस में अगर कुछ ले लेते हैं किसी से तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। खैर, अभी हम एसेट्स पे बात कर रहे थे, तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सब एसेट्स है, क्योंकि इसको सेल कर सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एसेट्स है, क्योंकि इसका बेनिफिट हम लोग को फ्यूचर में मिलता है। हमारे दुकान में जो स्टॉक है वो हमारा एसेट्स है, उसको बेच सकते हैं। तो गुडविल एसेट्स कैसे है, तो गुडविल को भी बेच सकते हैं, यानी हमारा जो रेपुटेशन होता है उसको भी हम लोग बेचते हैं और उससे बेनिफिट भी मिलता है। बेनिफिट कैसे मिलता है, ये तो बड़ा सिंपल है कि आपका अगर बाजार में आपके बिजनेस का इमेज अच्छा है, रेपुटेशन अच्छा है, तो आपका गुड्स ज़्यादा बिकता है, और गुड्स ज़्यादा बिकता है तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो आपको बेनिफिट मिलता है। ज़्यादा कस्टमर आपके यहाँ आते हैं, रेपुटेशन अच्छा होगा, कस्टमर ज़्यादा आएंगे, गुड्स ज़्यादा बिकेगा, अच्छे दाम पे बिकेगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा, तो ये आपके लिए फायदेमंद है, तो ये आपका एसेट्स है। दूसरा, गुडविल सेल भी होता है। गुडविल सेल कैसे होता है इसको समझो। जैसे मान लो कि कोई एक दुकान है मेरा जो काफ़ी फेमस है, ठीक है, और उस दुकान को हम सेल करना चाहते हैं। तो कोई एक दुकान है जो काफ़ी फेमस है और उस दुकान को हम बेचना चाहते हैं, तो कस्टमर जो है जिसको हम दुकान बेचना चाहते हैं उससे हम जितने का सामान है ना हमारे दुकान में, उससे ज़्यादा कीमत ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ध्यान से समझो कि मान लो मधुलिका है बैंक मोड़ में। अब जो मधुलिका है मिठाई दुकान, वो काफ़ी फेमस है। अब उस मधुलिका का जो कीमत होगा, उसका लैंड, बिल्डिंग, उसका फर्नीचर, एसी, मिठाई का कोई खास कीमत होता नहीं है, तो वो सब मिलाकर जो भी कीमत होगा उससे वो ज़्यादा ले सकता आपसे। मान लो वो बेचना चाह रहा है दुकान और आप उसके पास गए, तो उसका लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर सब लेके वो दुकान 1 करोड़ रुपए का है, ठीक है, लेकिन वो बोला हम ये दुकान अपने नाम के साथ बेच देंगे, आप उस दुकान में मधुलिका नाम से मिठाई दुकान चला सकते हैं। वो आपको परमिशन दे रहा है कि आप मधुलिका नाम से मिठाई दुकान चला सकते हैं, यानी वो अपने गुडविल के साथ बेच रहा है। तो वो 1 करोड़ का अगर दुकान है तो आपसे वो 1.5 करोड़ भी ले सकता है, क्योंकि वो आपको मधुलिका नाम यूज करने का परमिशन दे रहा है। तो 1 करोड़ का वो अपना प्रॉपर्टी बेच रहा है और 50,000 एक्स्ट्रा आपसे ले रहा है, 50 लाख आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है गुडविल का, ठीक है। यानी गुडविल भी सेल होता है, डायरेक्टली भी होता है और इनडायरेक्टली भी होता है। इसका बेनिफिट भी हम लोग को फ्यूचर में मिलता है, इसलिए गुडविल भी हमारा एसेट्स है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है। इसी तरह एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स और, जिसको हम लोग कहते हैं पेटेंट्स। देखो पेटेंट्स क्या होता है,
जब हम लोग कोई रिसर्च करते हैं और कोई एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग कोई नया इनोवेशन करके कोई नया टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं, काफ़ी रिसर्च करते हैं, तो उस रिसर्च में हम लोग को काफ़ी मेहनत लगता है। ठीक है, मान लो हम एक ऐसा पेन बना दिए, ये एक ऐसा पेन है, ठीक है, जो जिस कलर से चाहें उस कलर से लिख सकता है। हम इसको एक बार दबाते हैं तो ब्लैक चलता है, ऐसे ऐसे 2 बार दबाते हैं ग्रीन चलता है, 3 बार दबाते हैं तो रेड चलता है। तो इस तरह से अगर होता है तो ये एक नया टाइप का पेन बन गया। अब इसको हम बना लिए, काफ़ी रिसर्च किए, इस टाइप का पेन बना लिए, तो अब इसको हम अगर बाजार में निकालेंगे तो इसका कॉपी हो जाएगा तुरंत। दूसरे मैन्युफैक्चरर जो हैं पेन बनाने वाले, वो इसको तुरंत चीर फाड़ करेंगे और इसके अंदर ऐसा हम क्या लगाए हैं वो सीख लेंगे और फिर वो भी बनाने लग जाएंगे। तो हुआ क्या, हम तो काफ़ी रिसर्च किए तब जाके ये पेन बना पाए, लेकिन वो तो तुरंत बना लिया। उसको क्या लगा, एक पेन खरीदा, चीर फाड़ किया और सीख लिया। नहीं, तो हम लोग इसका पेटेंट कराते हैं, यानी पेटेंट एक राइट होता है जो गवर्नमेंट से मिलता है। तो हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे और बोलेंगे देखो हम ऐसा पेन बनाए हैं और इसमें हमको काफ़ी रिसर्च करना पड़ा, ठीक है, तो इसलिए आप मुझे पेटेंट दे दीजिए। गवर्नमेंट आपसे एक सर्टेन चार्जेस लेकर आपको पेटेंट राइट दे देता है। फिर क्या होता है कि ये पेन, इस टाइप का पेन कोई और कंपनी नहीं बना सकता है। अब किसी और कंपनी को अगर बनाने का इच्छा हो, मान लो लिंक कंपनी ये पेन बनाना चाहता है, तो वो आपके पास आएगा और आपको आके बोलेगा कि हम इस टाइप का पेन बनाना चाहते हैं, आप मुझे परमिशन दे दीजिए। तो हम उसको परमिशन देंगे, लेकिन फ्री में तो देंगे नहीं, उसके बदले उससे पैसा लेंगे। तो वो जो पैसा उससे लेंगे किस लिए ले रहे हैं, अपना पेटेंट राइट सेल कर रहे हैं। तो पेटेंट भी सेल होता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये भी है इंटेंजिबल एसेट। फिर एक और इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम लोग कहते हैं कॉपीराइट। देखो, कॉपीराइट जनरली होता है बुक्स पे या कुछ ऐसे चीज पे जो कॉपी किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल लो कि ये डीके गोयल का बुक है, कि डीके गोयल के बुक में आप देखो यहाँ लिखा हुआ है, एक छोटा सा सी लिखा हुआ, बगल में लिखा है ऑथर्स। इसका मतलब ये ऑथर्स जो डीके गोयल के बुक के हैं, डीके गोयल, राजेश गोयल और शैली गोयल, इन लोगों को इसका कॉपीराइट मिला हुआ है। तो ये बुक बनाया, मतलब लिखा डीके गोयल, और डीके गोयल लिखकर इसका कॉपीराइट करा लिया। अब इसका जो कॉपीराइट डीके गोयल को मिला, अब ये बुक आर्या पब्लिकेशन को डीके गोयल पब्लिश करने दे दिया। तो इस बुक को पब्लिश करती है आर्या पब्लिकेशन, इसका मार्केटिंग करती है आर्या पब्लिकेशन, सारा काम करती है आर्या पब्लिकेशन, लेकिन हर एक बुक जो बिकता है उस पर डीके गोयल को वो रॉयल्टी देता है। ठीक है, यानी डीके गोयल इस बुक को सिर्फ लिखा, ठीक है, और अब इसको प्रिंट कर रहा, कॉपी कर रहा, सारा काम कर रहा आर्या पब्लिकेशन, लेकिन वो डीके गोयल को पैसा देता है। यानी डीके गोयल आर्या पब्लिकेशन से पैसा लेता है। किस चीज का लेता है? अपने कॉपीराइट का। अगर उसके पास कॉपीराइट नहीं होता तो आर्या पब्लिकेशन इसको छाप कर बेचता और उसको 1 रुपया भी नहीं देता, ठीक है, और वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन क्योंकि उसका कॉपीराइट है तो आर्या पब्लिकेशन ऐसा करेगा तो आर्या पब्लिकेशन पे केस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कॉपीराइट भी सेल होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, तो ये भी होता है इंटेंजिबल एसेट्स। आज इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।